हेलो स्टूडेंट्स, आज विद्युत विभव से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल फिजिक्स को हम लोग बनाएंगे। लास्ट क्लास में भी दो प्रश्न सॉल्व किए हुए हैं। आज हम लोग एक न्यू क्वेश्चन पे चलते हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या इसमें करना है हम लोगों को। देखो, प्रश्न कहता है कि किसी घन की भुजा √3 मीटर दी गई है। भुजा जिसको हम इस फिगर में ए से इंडिकेट कर रहे हैं, ये हमारा घन का भुजा है। इसके 8 शीर्ष, घन में 8 शीर्ष होंगे। प्रत्येक शीर्ष पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है। तो घन के केंद्र यानी ये जो सेंटर O है, यहां पर पता करना है कि कुल कितना विद्युत विभव होगा, और साथ ही ये भी पता करना है कि इसमें विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास घन की भुजा जिसको हम ए से इंडिकेट कर रहे हैं वो √3 मीटर है। एक मान हमारे पास है। दूसरा है इसके शीर्ष पर आवेश जिसको हम Q इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए इक्वल ही चार्ज है इसलिए Q से इंडिकेट करेंगे। ये मान है 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम इट्स मीन 10⁻⁶ कूलम। आवेश का मान दे दिया गया है, यानी ये भी यहाँ पर जिसको हम Q1 कहेंगे, ये इसकी जो वैल्यू होगी वो 10⁻⁶ कूलम, जो इक्वल Q के इक्वल होगा। वैसे स्थिति इसके साथ जितने भी 8 शीर्ष होंगे घन के, उसमें प्रत्येक के लिए जो आवेश है वो 10⁻⁶ कूलम है। लेकिन हम लोग को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब ये घन का विकर्ण हो गया, ठीक है। इसके विकर्ण के मध्य बिंदु पर केंद्र O है। तब हमको यहां से यहां तक की दूरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये सेपरेट जो चार्ज है वो इसकी वजह से पोटेंशियल बनेगा। मतलब O पे जो पोटेंशियल होगी ड्यू टू Q1 या पॉइंट C की वजह से होगा। वैसे ही बिंदु O पर विभव जो होगा वो बिंदु E की वजह से होगा। E पे जो चार्ज होगी, जिसको अगर हम लोग Q2 यहाँ पे Q3 अगर इंडिकेट करते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट होगी। वैसे ही 8 शीर्ष और 8 जो चार्ज है जिसका मान 1 माइक्रोकूलम है, उसकी वजह से एक एक करके हम लोग को पता करना है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत का यूज करेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि किसी एक पॉइंट की वजह से कितना लग रहा है। जितना एक पॉइंट से लगेगा, बेसिकली इसमें 8 पॉइंट है, तो 8 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि पॉइंट O पर जो इस घन के सेंटर पर है, उस पर टोटल विभव कितना लगेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा घन का विकर्ण। घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a² या फिर a√3, ठीक है। ए का मान ऑलरेडी दिया गया है, जो हमारे पास मान है, ठीक है। √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, और ये 3 हो गया, विकर्ण का मान निकल गया 3। लेकिन हमको यहाँ से R चाहिए, यानी C से O या फिर O से F, जो कि क्या होगा, विकर्ण, किसी भी विकर्ण जिसकी लंबाई अभी हम लोग देखे हुए हैं कि 3 विकर्ण की आधी होगी, ठीक है, बाई 2। यानी हम कह सकते हैं F से C का डिस्टेंस उसको 2, और विकर्ण बेसिकली F से C के लिए इंडिकेट करेंगे तो F से C के डिस्टेंस को बताएगा। यानी CO जो किसी एक चार्ज का या एक शीर्ष से केंद्र O तक की जो दूरी होगी वो FC का मान हो गया 3/2। ये हमारे पास निकल गया, जिसको हम R से इंडिकेट कर रहे हैं फिगर में। ये हमारे पास R का मान 3/2, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R निकला 3/2। वैसे ही डिस्टेंस सभी के लिए एक एक करके होगा हम लोगों के यहाँ पर। चलो, अब केंद्र O पर हम देख लेते हैं कि किसी एक बिंदु, किसी एक शीर्ष के आवेश Q के कारण बिंदु O पर विद्युत विभव जिसको V डैश से इंडिकेट कर रहे हैं। बेसिकली किसी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल Q/R होता है, ठीक है। तो कुल हमारे पास मान कितना है, मतलब हमारे पास यहाँ टोटल शीर्ष कितना, 8 है। तो 8 शीर्ष की वजह से बिंदु O पर कुल विद्युत विभव क्या होगा, यानी कुल 8 शीर्ष के आवेशों के कारण बिंदु O पर विभव क्या हो जाएगा, यानी हमारे पास जो रिजल्टेंट विभव निकलेगा वो 8 टाइम्स ऑफ द V डैश, क्योंकि एक के लिए इतना है तो 8 के लिए इतना निकलेगा। V इक्वल टू 8 इंटू V डैश का मान
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R हमारे पास दिया गया है। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करेंगे कि प्रत्येक का मान पुट करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ 8 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 9 इंटू, ठीक है, 8 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। उसके बाद Q का मान ऑलरेडी 10 टू द पावर -6 माइक्रो कूलम और R का मान हम लोग निकाल के रखे हुए थे जिसकी चर्चा हम तुमसे किए होंगे 3/2, 3/2। ठीक है, देखो अब यहाँ बेसिकली V इक्वल टू हमारे पास मान हो गया 8 इंटू 9 इंटू ये 2 ऊपर चला गया इंटू 10 टू द पावर 9 -6/3, 3 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया है ना, यानी V इक्वल टू देखो 8 × 24 दूनी 48, 48 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। ठीक है, यानी केंद्र पर कुल विभव का मान हो गया 48 इंटू 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 3 वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत क्षेत्र क्या होगी, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखोगे यहाँ पे क्या लिखे हैं कि सभी आवेशों के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र युग्म एक दूसरे को निरस्त करते हैं। देखो इसको पहले ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये सेंटर हमारा O है, यहाँ पर कोई एक विद्यार्थी या बच्चा सपोज मान लो इस एंड में फोर्स लगा रहा है, कोई एक इस एंड में फोर्स लगा रहा है, कोई इधर से लगा रहा है फोर्स, ठीक है, कोई यहाँ पे लगा रहा है, मतलब अलग अलग 8 डायरेक्शन जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है ये कर रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब जितने इक्वल अमाउंट का चार्ज, क्योंकि प्रत्येक के लिए चार्ज भी कहा गया है कि 1 माइक्रो कूलम है, तो सभी के लिए माइक्रो कूलम 1 माइक्रो कूलम हो गया चार्ज। साथ ही ये भी कह रहा है कि इसके बीच की जो दूरी है वो सब इक्वल है और उसको हम आर्क के रूप में समझा रहे थे, यानी आर के रूप में इंडिकेट भी हम लोग किए हुए थे। आर डिस्टेंस पे इक्वल अमाउंट का चार्ज यहाँ लगा, आर डिस्टेंस पर इक्वल अमाउंट का चार्ज इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वैसी स्थिति में अगर हम लोग प्रत्येक डायरेक्शन पे देखें तो ये जो सेंटर है यहाँ पर लगने वाला कुल फोर्स क्या होगा? 0 होगा। फोर्स हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटेंसिटी ऑलरेडी फोर्स से ही रिलेट करता है, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये जो फोर्स है यही तो इंटेंसिटी को डिफाइन करेगा। तो इंटेंसिटी का मतलब है, तीव्रता का मतलब है किसी बिंदु पर लगने वाला कुल बल। तो कुल बल क्या है? अलग अलग डायरेक्शन से लगने की वजह से ये निरस्त हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो 0 बनेगा। एक नया क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव डायपोल है, यानी हम यहाँ नेगेटिव Q और यहाँ पे प्लस Q ले लेते हैं, जिसके आवेश जो है वो -1 नैनो कूलम और प्लस नैनो कूलम, यानी इसका मान है 1 नैनो कूलम नेगेटिव में, ठीक है, और इसका मान है 1 नैनो कूलम पॉजिटिव में। ठीक है, यानी आवेश जो दिया गया है, अगर हम आवेश Q को मॉड के फॉर्म में ले लें तो 1 नैनो कूलम है और 1 नैनो कूलम मतलब 10 टू पावर -9 कूलम। ठीक है, आगे कहता है कि इसके मध्य की जो दूरी है वो दी गई है, इसकी टोटल दूरी, ये टोटल दूरी 4 × 10 टू द पावर -4 मीटर, 4 × 10 पावर -4 मीटर दी गई है। टोटल दूरी को याद करो, हम लोग डायपोल में टोटल दूरी को 2L से इंडिकेट करते थे, 4 × 10 पावर -4 मीटर कहा गया है। ठीक है, इसका ये केंद्र मान लेते हैं O है। द्विध्रुव के केंद्र से, अब ये केंद्र से अक्षीय रेखा में, देखो यहाँ अक्षीय रेखा यानी अलोंग दिस एक्सिस, इस एक्सिस में कोई पॉइंट P कहीं पे ले लेते हैं या M ले लेते हैं, क्योंकि डायपोल हम ये यूज करेंगे डायपोल मोमेंट, इसलिए अच्छा बिंदु P कहा गया है एक क्वेश्चन में कि कह रहा है कि ये P दूरी पर, P पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2 × 10 टू द पावर 6 मीटर। ठीक है, याद करो जो दूरी होती थी जिसको हम R से इंडिकेट करते थे, 2 × 10 टू द पावर 6 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो कहता है कि बिंदु P पर विद्युत विभव अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में प्रूव भी किए हुए हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर ये डायपोल मोमेंट है, वेयर इज P इज विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो P = 2QL, ये बताए होंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल हम लोग को निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P की जगह पर 2QL/R²।
ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास मान दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10⁻9, ये सभी बच्चों को पता है। 2L का मान दिया गया है 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2 ऑलरेडी जो है पहले से 2L का मान इतना हो गया, और Q का मान दिया गया 10⁻9 कूलम 9, ठीक है, नैनो कूलम। और R का मान हो गया 2 इंटू 10⁻6⁻²। ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर -6 मीटर दिया गया है, ठीक है, -6 मीटर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, -6 दिया गया है, तो ये हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए -6। अब ये क्वेश्चन में ये जो मान है इसको सॉल्व करेंगे और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। V = 9 इंटू 4 इंटू 10⁻, बेस का मान देख लो, ये 10⁻9 और 10⁻+9 और -9 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻4 बच गया, और नीचे 2 इंटू 2 4, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर हो गया -6 दूनी 12, ये 4 कैंसिल हो गया, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो V = हमारे पास मान क्या निकलेगा? V = हमारे पास मान हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻4 + 12, ठीक है। यानी फाइनली जो पोटेंशियल निकल रहा है हमारे पास 9 इंटू 10⁸ वोल्ट। ओके, तो इस तरह से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, प्रयास करना है। अगर नहीं बनेगा तो ग्रुप में मैसेज करना है कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा और इसी तरह पढ़ाई करते रहो।